गाइस अगर आपको भी लगता है कि क्वेश्चंस पूछना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, कैसे हम लोग याद रखें हेल्पिंग वर्ब को या फिर कैसे स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाए, तो गाइस वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं काफी सारे वो सिखाने वाली हूँ। और मैं आपको कुछ रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं दूंगी कि इतने क्वेश्चंस आप रट लो तो आप आराम से क्वेश्चंस पूछ पाएंगे इंग्लिश में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिसके माध्यम से आप खुद ही क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि क्या मैं वहां चले जाऊं, क्या मैं उससे मिल लूं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या यूज करना है। या फिर अगर मैं कहूँ कि क्या आप मेरी मदद करोगे, क्या आप क्लास अटेंड करोगे, तो हमें कैसे बोलना है। तो मैं आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब दूंगी, क्वेश्चंस तो आप खुद ही बना लेंगे। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बोलूंगी कि आप कुछ क्वेश्चंस रट लो, आप क्वेश्चंस पूछना सीख गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस हमेशा की तरह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यकीन करिए कि आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब गाइस देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस को रटवाने नहीं वाली, ये नहीं बोलूंगी कि आप ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस रट लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों को सिर्फ हेल्पिंग वर्ब दूंगी और क्वेश्चंस आप खुद ही बना लेंगे। मतलब नहीं कि सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, अब आप खुद ही समझ जाएंगे कि भैया इसमें हमको कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डूडस की। तो देखिए हम सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो क्या से बनाएंगे। तो डूडस की बात अगर हम लोग करें तो जब भी हमारे क्वेश्चंस जो है ता है ती है पर खत्म होते हैं, जैसे कि क्या आप वहां जाते हो, आप इंग्लिश बोलते हो क्या, या फिर आप सुबह जल्दी उठते हो क्या, तो क्या आप किसी काम को करते हो, ये बताने के लिए हमें डू एंड डस का यूज करना है। ठीक है, जैसे क्या वह यहाँ आता है, क्या आप मूवीज देखते हो, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, क्या बच्चे होमवर्क करते हैं, तो क्या हम किसी काम को करते हैं, ये सिंपली आपको बताना है। तो आप क्या यूज करेंगे, डू और डस। एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं या फिर आप बनाने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या आप पढ़ाई करते हो, तो डू यू स्टडी, या फिर क्या आप टीवी देखते हो, तो डू यू वॉच टीवी। अब ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम लोग डस लगा रहे हैं, मतलब यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं, तो हम डस का यूज़ कर लेंगे। जैसे क्या वह वहाँ जाता है, तो डस ही गो देयर। और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि कहाँ हमें डस लगाना है, कहाँ डू लगाना है। तो याद रखिए, जब भी हमें ये पूछना है कि क्या आप ऐसा करते हो, तो वहाँ डू डस लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा कोई सा हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब एक और चीज़, इसकी को WH में कन्वर्ट करना हो तो ठीक है, आप इसके आगे WH वर्ड लगा सकते हैं, जैसे वाई, वेयर, ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो कैसे करेंगे, बात कर लेते हैं गाइस डिड की। ठीक है, तो जब हमें ये पूछना हो कि क्या आपने किसी काम को किया था, ठीक है, क्या से शुरुआत हो रही है क्वेश्चन है, तो क्या आपने किसी काम को किया था, क्या आप वहाँ गए थे, क्या वह यहाँ आया था, क्या आपने वो मूवी देखी थी, क्या आप कल सुबह जल्दी उठ गए थे, क्या आप उससे मिले थे। तो क्या हमने किसी काम को किया था, ये पूछने के लिए डिड लगा दीजिए। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ये भी मैं आपको बताते चलूंगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि क्या आप उससे मिले थे, डिड यू मीट हिम। ठीक है, तो डिड याद रखिए, क्या किसी काम को किया था, डिड। क्या आप वहाँ गए थे, डिड यू गो देयर। क्या आपने मूवी देखी थी, डिड यू वॉच दिस मूवी। तो क्या पास्ट में हमने किसी काम को किया था, ये बताने के लिए डिड लगेगा। आप खुद ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं कि क्या मेरे पापा वहाँ गए थे, क्या मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल किया था, क्या तुमने मुझे कॉल किया था, क्या तुमने पढ़ाई की थी, क्या तुम अच्छे मार्क्स लेकर आए थे, या क्या तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो क्या हमने किसी काम को किया था, डिड। करते हैं तो डू एंड डस। वैसे ही गाइस विल हम लगाएंगे जब हमें पूछना हो कि क्या आप किसी काम को करोगे फ्यूचर में। ठीक है, करोगे ये बताने के लिए, जैसे कि क्या आप पढ़ाई करोगे, क्या वह यहाँ आएगी, क्या हम इंग्लिश सीखेंगे, क्या तुम उसकी मदद करोगे। तो क्या हम फ्यूचर में किसी काम को करेंगे, ये बताने के लिए सिंपली हम विल लगा देंगे। जैसे क्या आप पढ़ाई करोगे, विल यू स्टडी। क्या वह यहाँ आएगी, विल शी कम हियर। क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। ठीक है, तो क्या हम किसी काम को करेंगे, सिंपली ये बताना है, तो विल लगा दीजिए। बहुत आसान है, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। क्या हम करते हैं, डू डस, क्या हमने किया था, डिड, क्या हम करेंगे, तो विल। अब गाइस वैसे ही क्या यहाँ पर जो इजे मार दिया हुआ है वो 2-3 तरह से यूज होता है। अगर हम कॉन्टिन्यूस में यूज कर रहे हैं तो ये तो बहुत ईजी है, ING लगता है। लेकिन यहाँ पर मैं चलो ठीक है, कॉन्टिन्यूस का हम लोग पढ़ लेते हैं, ING लगा देंगे, है ना। तो हमें जब ये बताना हो कि क्या कोई काम हो रहा है या आप कर रहे हो,
ठीक है, हो रहा है या कर रहे हो ये बताने के लिए। क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या वह जा रहा है, क्या वह आ रही है, क्या हम लिख रहे हैं सिंपली। तो जैसे क्या आप बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग। क्या मैं पढ़ा रही हूँ, एम आई टीचिंग। तो क्या कोई काम हो रहा है, इज एम आर आई एन जी, है ना। क्या बारिश हो रही है, क्या मीटिंग चल रही है, क्या वह लिख रही है, क्या आप सोच रहे हो, इस तरह से। वैसे ही गाइज अगर हम लोग बात करें तो वॉज वर आई एन जी कब लगेगा, जब हमें ये पूछना हो कि क्या कोई काम हो रहा था या फिर क्या कोई काम पास्ट में चल रहा था। जैसे क्या मीटिंग चल रही थी, क्या वह यहाँ आ रहा था, क्या प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या वे गाने सुन रहे थे, क्या हम जा रहे थे। तो क्या कोई काम पास्ट में हो रहा था, ठीक है। क्या पापा ऑफिस जा रहे थे, तो हमें क्या लगा देना है, वॉज वर, है ना। जैसे कि क्या आप सोच रहे थे, वर यू थिंकिंग। क्या आप लिख रहे थे, वर यू राइटिंग। क्या मैं पढ़ा रही थी, वॉज आई टीचिंग। क्या वह खा रहा था, वॉज ही ईटिंग। क्लियर, बहुत आसान है गाइस। वैसे ही अगर हम लोग बात करें हैज़ हैव की, ठीक है, तो हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगेगी, जब हमें ये पूछना हो कि क्या कोई काम हो चुका है ना। जैसे क्या आप लिख चुके हो, क्या आप आ चुके हो, क्या वह पढ़ाई कर चुका है, क्या वह जा चुका है, ठीक है, क्या वह प्रैक्टिस कर चुका है, इस तरह से। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, मतलब परफेक्ट में क्या कोई काम हो गया। जैसे क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं, थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्या कोई काम हो चुका है, ठीक है। अभी मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी देने वाली हूँ। डिड यू हैव, अब यहाँ पर कैसे एक और चीज़ आपको देखना है, डू डस के साथ जब हम हैव लगाते हैं यहाँ पर ये वाला यस, ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें पूछना हो कि क्या हमारे पास कुछ है ना, क्या हमारे पास कुछ है। जैसे क्या आपके पास पैसे हैं, क्या आपके पास कार है, क्या हमारे पास लैपटॉप है, क्या उसके पास बुक्स है, क्या उसके पास कार है। तो क्या किसी के पास है, कुछ है, ये बताने के लिए डूडस के साथ हैव। जैसे क्या आपके पास पैसे है, डू यू हैव मनी। क्या आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार। क्या आपके पास लैपटॉप है, डू यू हैव अ लैपटॉप। क्लियर, बहुत आसान है। तो अब आप भी कुछ क्वेश्चंस बनाइए। वैसे ही डिड यू हैव से अगर हम बनाए तो हमें ये पूछना हो कि क्या पास था, है ना। क्या आपके पास पैसे थे, क्या उसके पास कार थी, क्या उसके पास लैपटॉप था, तो डिड हैव आ जाएगा। जैसे क्या आपके पास पैसे थे, डिड यू हैव मनी। क्या आपके पास लैपटॉप था, डिड यू हैव लैपटॉप। क्या तुम्हारे पास कार थी, डिड यू हैव कार। ठीक है, बहुत आसान है। वैसे ही गाइस अगर हम लोग बात करें हैड की, तो हैड के साथ V3 लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कब यूज होगा, जब हमें ये बोलना हो कि क्या कोई काम हो चुका था, ठीक है। क्या आप पढ़ाई कर चुके थे, क्या वह जा चुका था, क्या वह आ चुकी थी, क्या मैंने प्रैक्टिस कर ली थी। तो क्या कोई काम हो चुका था, ये बताने के लिए हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। वैसे ही विल बी के साथ आईएनजी, फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो अभी हम छोटा सा वीडियो बना रहे हैं तो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ। वैसे ही विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में हो चुका होगा, ये दोनों जो है फ्यूचर में यूज़ होता है, तो इसको भी हम स्किप करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आते। शुड की बात करें तो क्या हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है, या करे, दो तरह से बनता है। जैसे क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या, या फिर क्या मैं वहाँ जाऊँ। आपने ऐसे क्वेश्चंस सुने होंगे, जैसे क्या मैं वहाँ जाऊँ, क्या मैं उसकी मदद कर दूँ, क्या मैं ये वाली ड्रेस खरीद लूँ, जब हमें किसी से सजेशन चाहिए, या फिर क्या मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, तो शुड लगाएंगे। जैसे क्या मैं वहाँ चले जाऊँ, शुड आई गो देयर। क्या मैं प्रैक्टिस कर लूँ, शुड आई प्रैक्टिस। क्या मैं उसकी मदद कर दूँ, या क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, शुड आई हेल्प हिम। ठीक है, तो क्या हमें ऐसा करूँ या क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोग शुड का यूज़ करेंगे। वैसे ही गाइज मे बी जो है ये क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या हमें करना चाहिए था, किसी काम को करना चाहिए था। इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये हमारे हाउ टू आस्क क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो क्या तो आएगा ही, मैं आपको इंटरोगेटिव बता रही हूँ, तो क्या तो आएगा ही। जैसे क्या आपको वहाँ जाना चाहिए था, हमें किसी काम को करना चाहिए था, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या उसे यहाँ आना चाहिए था, क्या आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, क्या आपको लिखना चाहिए था, क्या मुझे ऐसा बोल देना चाहिए था, ठीक है। तो शुड, सब्जेक्ट, हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड के बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। जैसे क्या मुझे वहाँ चले जाना चाहिए था,
शुड आई हैव गॉन देयर, क्या मुझे सच बोल देना चाहिए था। शुड आई हैव स्पोकन द ट्रूथ, क्या मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। शुड आई हैव प्रैक्टिस्ड, मतलब क्या मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। अब आप भी इसके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। वैसे ही अगर आपको बोलना हो कि क्या मैं कोई काम कर सकता हूँ, ये बताना है, ठीक है, तो आप कैन लगा देंगे। जैसे क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, क्या मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्या आप समझा सकते हो। तो सिंपली हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कैन में बना देंगे। जैसे कि क्या आप समझा सकते हो, कैन यू एक्सप्लेन, या फिर क्या आप वहाँ जा सकते हो, कैन यू गो देयर। ठीक है, तो कैन से क्वेश्चंस हम इस तरह से बनाएंगे। वैसे ही गाइस ये वाला जो है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे देखिए, डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है। मैंने डू डज का यूज़ बताया था। डिड शी कॉल यू, क्या उसने तुम्हें कॉल किया था। एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। इज शी कमिंग टुडे, क्या वह यहाँ आ रही है। आर दे रेडी फॉर द टेस्ट, क्या वह टेस्ट के लिए तैयार है। वॉज ही प्रेजेंट येस्टरडे, क्या कल वह प्रेजेंट था। वर यू एट होम, क्या आप घर पर थे। हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, क्या आप काम कंप्लीट कर चुके हो। हैज़ शी फिनिश्ड हर होमवर्क, क्या वह उसका होमवर्क फिनिश कर चुकी है। तो ये वर्ब ऑफ टू बी के क्वेश्चंस है और ये जो है परफेक्ट टेंस के हैं। हैड दे ऑलरेडी लेफ्ट, क्या वह पहले ही निकल गए थे। डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आता है या फिर क्या आप क्वेश्चन समझते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। कुड यू एक्सप्लेन दिस अगेन, क्या आप इसे दोबारा समझा सकते हो। कुड हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं सकता है वाले सेंस में, ठीक है। मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। माइट दे अराइव लेट, क्या वे लेट आ सकते हैं। शुड आई इन्फॉर्म द टीचर, क्या मुझे टीचर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए या फिर क्या मैं टीचर को इन्फॉर्म कर दूँ। विल यू जॉइन अस, क्या आप हमें ज्वाइन करोगे। नीड आई से मोर, क्या मुझे और ज़्यादा कहने की ज़रूरत है। या डू आई नीड टू से मोर, ठीक है, ये ज़्यादा करेक्ट होगा। क्लियर। तो ऐसे आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस गाइज डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले बना सकते हैं सिंपल से इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करके। बहुत आसान है, आपको बस याद रखना है कि डिड मतलब क्या किसी काम को हमने किया था। डू डज मतलब क्या हम करते हैं। विल मतलब क्या हम करेंगे। शुड मतलब क्या हम करें या क्या हमें करना चाहिए। इतना आप याद रख ले अगर, तो बहुत ही सारे क्वेश्चंस आप आसानी से पूछ सकते हैं। आई होप गाइस आपको सारा जो है हेल्पिंग वर्ब और इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो समझ में आ गई होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा। खुद क्वेश्चंस बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।